जगाने का भी कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ ये देखा है या कहीं दूसरी जगह पहुंचे सब बातें भूल जाते हैं। हमारा लोगों का उद्देश्य ये है कि जो इस समिति ने ये संकल्प किया है कि चलो गांव की ओर, और चलो गांव की ओर के उसी संकल्प का ये एक कड़ी के रूप में ये मीटिंग यहां हो रही है। तो चलो गांव की ओर क्यों? क्योंकि गांव को जगाओ, बहुत देर हुई जा रही। तो जगाने को क्या ये सोए हुए हैं? हमें तो सब जागते हुए दिखाई दे रहे, पर सोए क्या हैं ये? कहां पर सोए हैं ये समझना है। और समझना कैसे? पैर छूने की यहां रिवाज है, झुक के पैर छुए जाते हैं, एक एक बार, दो दो बार। जब आप पैर छुएंगे तो देखेंगे किसी के पैर बहुत चिकने और साफ सुथरे होते हैं, और किसी के पैर बड़े फटे हुए, लंबे बड़े नाखून और फटे हुए होते हैं। ये किसके होते हैं आप समझ गए होंगे। किनके पैर फटे हुए होते हैं, किनके पैर नाखून बड़े हुए गंदे होते हैं। तो इनको छूने वाले के मन में एक भाव जागता है। क्या भाव जागता है? कि जिसके चुकने चिपड़े होते ना, उसके प्रति आदर का भाव जागता है। और जिसके फटे होते हैं, बीमारी गई होती, नाखून बड़े होते हैं, गंदे होते हैं, उसके प्रति घृणा का भाव जाता, अपमान का भाव जाता कि नहीं जाता? ये उल्टा भाव है। वास्तविकता क्या है कि जिसके चुकने चुपड़े वैसे होते हैं वे परावलंबी लोग होते हैं, पराशयी लोग होते हैं। और जिनके फटे होते हैं, गंदे पैर होते हैं, वो स्वावलंबी लोग होते हैं। वो खेत पे काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, कपड़े धोने का, जगह जमीन साफ करना, लीपे पोतने का, ईंटें पाथने का, ये काम करते हैं। बड़े कौन? जो निर्माण का काम करें, उत्पादन का काम करें, है ना, वो बड़े हुए ना। लेकिन भाव उनके प्रति कैसा जाता? खराब। ये क्यों जाता है? क्योंकि इस देश में जितना परावलंबी वर्ग है, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ है, चाहे संपत्ति का मालिक है, और चाहे वो ज्ञान ध्यान देने की बातें करता है, वो परावलंबी है, दूसरे पर निर्भर कर रहा। जैसे ये मंदिर दूसरे पर निर्भर कर रहा। इस मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने वाले अगर नहीं जाएं, क्योंकि ये परावलंबी है, पराश्रयी है, दूसरे के। परावलंबी माने पर माने पराया, दूसरा, और अवलंबी माने सहारे। जो दूसरे के सहारे, वो कौन हुआ? परावलंबी। और स्वावलंबी कौन हुआ? स्व माने हम स्वयं, अवलंब माने जो हम अपने सहारे। तो जो अपने सहारे है वो बड़ा हुआ, कि जो दूसरे के सहारे वो बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? तो इस देश में जो परावलंबी है, दूसरे के सहारे है, इस देश के धर्म ने, इस देश की संस्कृति ने, इस देश के साहित्य ने उसे बड़ा बना दिया है। सत्ता उसके हाथ में चली गई, साहित्य उसके हाथ में चला गया, संपत्ति उसके हाथ में चली गई। और खेत पे खड़े हुए, खलिहान में खड़े हुए, धोबी घाट पे खड़े हुए, ईंट के भट्टे पे खड़े हुए, कपड़े की बुनाई करते हुए मिल में खड़े हुए, जितने भी कमेरे लोग थे, नीच कह दिए गए उनके द्वारा। और आपने मान लिया। इस थीम को बदलने के लिए ये टीम गांव की ओर चली है, ये आपके बीच में आई है, और आपको जगाने आई है
प्रश्न उठता है ना, हमने कहा था कि क्या आप सोए हैं? जी हाँ, जागते हुए दिख रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सोए हो। मैं 2 उदाहरण दूंगा और सोच लेना आप सोए हो कि जागे। पहला उदाहरण, किसी को मेरी बात पे शक हो तो हम उसके प्रमाण दे देंगे। विदेशियों ने भारत पे हमला किया, महमूद गजनबी ने 16 बार आक्रमण किया, अफगानिस्तान से चल के और समुद्र के किनारे तक चला गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ के रख दिया, सारा का सारा माल ले गया और 16-17 हजार महिलाओं को ले गया। यहां कैसे ले गया? महमूद गौरी ने इस देश को लूटा। लड़ाई मेरे घर में हुई, हम ज्यादा लोग थे, वो कम लोग थे, और हमारे घर में लड़ाई हुई। बाबर आया, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की अभी ये जिक्र कर रहे थे, ये बाबरी मस्जिद का बात जो चल रहे थे, वो बाबर आया, 12,000 सेना थी। राणा संगा ने 60,000 सेना लेकर के उसका मुकाबला किया। कहां 12,000, कहां 60,000, और 60,000 हारा और 12,000 जीता। और लड़ाई कहां हुई? हमारे घर में। और हमारे लड़ने वाले कौन? खानदानी लड़ैया, यानी सब नहीं, राजपूत, राजा के पूत सब लड़े, और हम हारे और वो जीते। क्यों? 12,000 जीत रहा हम, तो क्या हम सोए नहीं हैं? बताओ भाई, हम अंधे नहीं तो क्या हैं? क्या हम सोए नहीं? हम सोए हैं। हमने देखने की कोशिश नहीं की आज तक कि हम हारे क्यों। मैं बताता हूं क्यों हारे। बाबर इसलिए नहीं जीता कि मध्य एशिया के जो वहां से जो आए थे तुर्क, ये बहुत बहादुर लड़ाके थे, हिंदुस्तान का आदमी कमजोर था। कमजोर नहीं था, बाबर की बंदूक ने, बाबर की तोप ने यहाँ के आदमियों को हरा दिया, और यहाँ वाले डंडा भाला लेके गए। भाई, तोप का मुकाबला तुम डंडे भाले से कैसे कर पाओगे? वास्तव में वहां का लोहार जीता, टेक्नीशियन जीता, और यहाँ का लोहार हारा। क्यों? यहाँ के मेहनत करने वाले को, यहाँ कमेरे को शिक्षा नहीं दी गई, बंदूक नहीं बना पाया, तोप नहीं बना पाया, नतीजा हार गया। अर्थात ज्ञान के मामले में शून्य रहा। और शून्य क्यों रहा? किसे राम के नाम की खंजड़ी बजवाई गई। कहीं राम नाम है, कहीं कृष्ण नाम है, लेकिन स्कूल नाम पे कोई चीज नहीं रही, और हम हारते रहे। अरे अंग्रेज आया, अंग्रेज क्या लेके आया था? वहां से आया था व्यापार करने के लिए। वो जानता था कि यहाँ के आदमी रुई पैदा करना जानते हैं, लेकिन तकली से सूत काटते हैं, चरखे से सूत काटते हैं, करघे से कपड़ा बिनते हैं। वो मशीन से काटता था, मशीन के करघे से बिनता था। यहाँ का 50 मजदूर लगता, जितना एक सप्ताह में नहीं बना पाता, वहां का एक मशीन 1 घंटे में उतना माल तैयार कर देता है। वहां का माल लेके आया, तो वहां का मशीन जीता, हम गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए थे, शैक्षिक जागरूकता मेरे अंदर नहीं थी, हम जागरूक नहीं थे। तो हम जो जागरूक नहीं थे, वो क्यों नहीं थे? क्योंकि हम राम भक्त थे, हम राम की माला जपते थे। और आज आपके अंदर आजादी के बाद जो चेतावनी आई है, जो जागृति आई है,
उसे मारने के लिए फिर राम मंदिर की खंजड़ी बजाई जा रही है कि तुम्हारी आंखें फिर बंद हो जाएं। आप समझ रहे? ये आंखें बंद होने का जो इंतजाम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा ये क्या होती, थोड़ा क्लियर कर दें इस बात। पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? कंजर, पत्थर कटा, पत्थर को लात के नीचे दाबता है, मुंह में बीड़ी दाबता और छेनी से कुटर 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 करके कहीं आंख बनाता, कहीं नाक बनाता, वो बीड़ी भी उसमें रगड़ता जाता जब ज्यादा वैसी हो जाती है, और फिर छांटने लगता। मूर्ति बनाता है, कौन बनाता है? पत्थर कटा। मूर्ति का बाप, राम का बाप कौन हुआ? पत्थर कटा। कृष्ण का बाप कौन हुआ? कंजर, जो बनाता है। भाई हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ ईमानदारी वाले बोतो। लेकिन तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए तुम सो जाओ। क्या अभी ये थोड़ी मूर्ति मूर्ति बन पाई? ये मूर्ति तो मूर्ति तब बनेगी जब मंदिर में स्थापित हो जाएगी। तो क्या स्थापित हो गई तो बन गई? मूर्ति में भगवान आ गए? नहीं, अभी नहीं हुआ। फिर कब हुआ? कि अभी वो आएंगे। कौन? पुजारी जी। वो इसमें प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। प्रतिष्ठा माने इसमें रखेंगे, प्राण रखेंगे। अरे भैया, तुम्हारी आंखें मुद गई क्या? अरे इनमें अगर पत्थर में मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्राण रखने की इनमें ताकत है, तो इनका बाप मर जाता तब उसमें आत्मा घुसेड़ देते तो हम जान लेते बड़े ये काबिल हैं। वहां नहीं घुसेड़ पाते, घुसेड़ लेते हैं। अरे नौजवान बच्चा इनका मर जाता तब घुसेड़ देते, तब भी नहीं घुसेड़ पाते। पत्थर कटे को फिर वहां घुसने का मौका न मिले, इसलिए ये नौटंकी करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी पंडित जी के, तुम चढ़ाने जा सकते हो, पैसा नहीं छू सकते। भले ही तुम कंजर हो, पत्थर कटे हो, हनुमान के बाप हो, बाहर रहो, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा। तो ये तुम्हारी आंखें जो मुदी हुई हैं, ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये समिति आपके बीच में आई हुई है। और इसने संकल्प लिया है हर महीने की जो पहली संडे होती, संडे माने इतवार, पहला जो इतवार होता है उसको किसी नए गांव में ये मीटिंग करती है। अब आप कहेंगे समिति कौन कौन सी है? ये समिति हम नहीं है, जितने लोग बोले हैं इस समिति के, ये सब मेंबर हैं। इन समिति के मेंबर से आप संपर्क करिए और अपने गांव में जो सोए हुए लोग हैं उन्हें जगाने के लिए मीटिंगें लीजिए। और यदि आपने ये बात मेरी नहीं मानी, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं चलने में भी असमर्थ हूं। अब 84 साल से ज्यादा हो गया हूं और आपके सामने बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ये नहीं मानते। चलो भाई, अब तुम्हारी बुड्ढे की हड्डियां जो है ना, ये गांव को जगाने में लगेंगी। हमने कहा चल भाई चलते, आ गए तुम्हारे बीच। आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये जो सोने की आपकी स्थिति है, इस सोने की स्थिति में ये वक्ता है, इनको भी मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। सुधार की बात जो मैंने कही थी, एक बात मैंने बताई कि वहां से मैं यहाँ सुधार, एक दूसरी बात सुधार की मैं कहना चाहता हूं। एक मंत्र बहुता बोला जाता है, दैवाधीनम जगत सर्वम। ये बहुता हमारे लोग बोलते हैं। तो हमें कोई जरूरी नहीं संस्कृत में बोलने की, अगर हमें संस्कृत नहीं आती और संस्कृत भाषा अच्छी भी नहीं है। ये गुलामों वाली भाषा है। जैसे नहीं, बाजार में, पशुओं के बाजार में जाइए तो जो वहाँ वो होते ना दलाल लोग, वो एक तिकड़म वाली भाषा बोलते, कोई जान ना पावे। तो ऐसे ये पंडितों की ये जो पुजारी, इनकी तिकड़म वाली भाषा है, आपके बीच में बोलते रहेंगे, आप नहीं जान पाओगे।
अब महिलाएं बैठी हुई हैं, जब ब्याह पढ़ा जाता तो मंत्र क्या बोलता नहीं यार, ये तो ब्याह जनता कैसे कर दी, पहली हमर हो दिया बापा की, दूसरी हो भंग बापा की, तीसरी हो तंग बापा की, छलो हो जाए तो बोले बापे को सदाई हो गई के हो गई खत्म की, का बात खत्म हो गई। उसके मंत्र तुम ना जान पाओ तो आप लोग ध्यान करिए, मंत्र को अगर बोलना है तो शुद्ध बोलिए। और शुद्ध क्या है? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मादि ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारी, ये क्या कहते हैं, ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई। बुद्ध ने क्या कहा? ये झूठ बात है, ये सृष्टि भगवान की बनाई नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा, अब आप उन्हीं कहते हैं भगवान बुद्ध, ये दूसरा सुधार करें। ज्योतिबा फूले को महात्मा फूल का, अरे ज्योतिबा फूले को महात्मा मत कहो, आत्मा और महात्मा दोनों के विरोधी थे ये ना आत्मा को मानते थे ना परमात्मा को मानते थे, महात्मा कहां से हो जाएंगे? तो दूसरा सुधार करें आप। तो ये जो सुधार की बातें हैं, अब इनके हम अर्थ भी बता देंगे, और भी अभी बहुत सी चौपाइयां कही गई और बहुत सी बातें कही गई। हम चाहेंगे कि हमारी समिति के लोग बैठ के कंसल्ट कर लिया करें और हम उन्हें उनको बता देंगे कि यहाँ पे ये कहना है। तो ये जो हमारी सुसुप्त अवस्था है, देखिए हमारी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, आदमी एको नहीं मुंह पे लगाए, लेकिन जे ऐसे लगाए आदो जहाँ पे कोई पूरा मुंह जहाँ पे, क्यों जहाँ पे है कानी है नहीं, फिर कीमती जेवर पहने कोई यहाँ पे गुंडे बैठे छीन के भाग जाएंगे नहीं, क्यों? आंखें मुदी हैं, इनकी आंखें मुदी कैसी है? एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको महिलाओं का। सीता का नाम आपने सुना होगा, राम की पत्नी सीता। एक कवि ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है कि जनक जी हल चलाने गए तो खेत में सीता जी वहां पे एक बड़ा सा वो ढीला हटा और नीचे से एक कन्या निकल आई, वो सीता जी। एक दूसरा कवि क्या कहता है? दूसरा कवि कहता है फेंक दिया था इसलिए, बस इसलिए कि पाप कहीं खुल ना जाए, और उठा ले गया था उसे मिथिला नरेश। मानव नहीं था, मानवेतर महर्षि था, नहीं खा जाते उसे बन के सगाल गिद्ध नोच। कौन जानता तेरे जननी के हाल को, डूब मरी कुएं में या पी मरी हलाहल, खैर इसे जाने दो। ये कवि ये कहता है कि किसी ने एक लड़की को फेंक दिया था। अब बताओ कौन सी बात आप सही लगेगी आपको? क्या एक छोटी बच्ची मिट्टी के नीचे गड़ी जिंदा मिल जाएगी या पड़ी मिलेगी? पड़ी तो मिल जाती है, आज भी मिल जाती, और लोग फेंक देते, उसकी माँ ने भी फेंका होगा। ये जो पुरुष प्रधान समाज है ये बड़ा आतंकी है, और इसने महिलाओं को घूंघट दे करके और इनके विवेक को दबाकर, इनके ज्ञान को दबाकर, इनकी ताकत को दबा करके, घूंघट इनको बांध करके इन्हें इतना कमजोर बना दिया गया है कि इनके अंदर की चेतना मूर्छित हो गई। काला आदमी अच्छा होता है, गोरा होता है? दोनों अच्छे होते हैं। गोरा अच्छा होता, अरे बड़ो अच्छो लल्ला पैदा भोग, गोरो भभू को धरो। तो गोरा अच्छा, फिर कृष्ण श्याम कैसा अच्छा लग गया? श्यामला राम कैसे अच्छा लग गया? कभी क्या कहता है कि इनका धनुष यज्ञ होगा। भाई धनुष यज्ञ कैसा होता है? बोले स्वयंवर, और स्वयंवर कैसे हो गया? ये स्वयंवर माने, स्वयं माने हम
और वर माने हम वर्ण करें। हम जिसे खुद चुने वो स्वयंवर, और जौन धनुष यज्ञ हो तो शर्तिया विवाह हुआ, कंडीशनल मैरिज हुई कि धनुष रख गया कि जो कोई धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। वो तो कहिए राम उनकी उम्र थे, उन्होंने तोड़ दिया, और घसीटे लाल तोड़ देते तो क्या उनके साथ ब्याह नहीं होता? बताओ भाई, होता कि नहीं होता? भाई कंडीशन थी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ होगा। और सीता वहां खड़ी थी, सीता नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था कि तुम भाई स्वयंवर करा रहे हो या धनुष बाण करा रहे हो। धनुष युद्ध की जो कराओगे तो मैं नहीं, मेरा ब्याह नहीं होगा, तुम अपनी दूसरी लड़की करियो। बोली नहीं सीता, घूंघट मारे थी, क्योंकि समाज ने इसे घूंघट किया था। हाँ, ये घूंघट लिए बैठी है, ये हमारी समिति यहाँ पर आई है, हमारी गांव की बेटियां नहीं है। ये संदेश मेरी गांव को बेटियों को चला जाए कि एक पागल बुढ़ा आया था, वो कह गया था कि अब घूंघट को हटाओ। ये राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पुनः हमें उन मान्यताओं में फांसना चाहते हैं जिनमें सती सावित्री पैदा होती थी। सती सावित्री, पति मर गया औरत सती हो जाएगी, और पत्नी मर जाए तो पति हाथी ऐसा घूमेगा, दूसरे दिन दूसरी शादी कर लेगा। इन मान्यताओं में जिसने बांधा था, उन घूंघट वाली मान्यताओं को तोड़ने के लिए समिति आई है। ये गांव बता देना और सोच लेना कि बात सही किसकी है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक गांव के नंबरदार थे, उनके 2 लड़के थे, दोनों की शादी हो गई थी। पहले एक लड़का मिलिट्री में था तो वो मिलिट्री में मर गया, उसकी बहू विधवा हो गई। दूसरा लड़का था, संयोग से 1.5 साल बाद वो भी कहीं सड़क पर जा रहा था, वो भी दुर्घटना हो गई, वो भी मर गया, वो भी घर में थे। पूरे गांव में चर्चाएं लोग करते थे, चौधरी साहब की दोनों बहुएं कैसी सती हैं, धर्म पे डटी हैं, भगवान कितनों बुरो करे लेकिन उनने अपनो ईमान डिगन ना ही दो। ये कहानियां चलती। और उसी गांव में एक बंदी नाम की लड़की रहती, गरीब की थी, शादी हो गई थी, दोनों मिलके कमाते थे, संयोग से वो मर गया। उसकी देह सुबीते लगा करके फिर काम पर लग गई। उसके कुछ दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली, फिर उसके साथ रहने लगी। एक दिन संयोग से वो भी मर गया दुर्घटना में, तो उसने तीसरी शादी कर ली। ज्यादातर गांव की औरतें उसके देख करके ठुमे ना मारती थी। एक दिन उसके सामने कहा कि देखो वो चौधरी की बहुएं हैं, कितनी धर्म पे टिकी भैया, वो तेरी तो ऐसी है कि आज गई तो कल दसरो। अब भगवान ने जो गाड़ दो है दिमाग में, भगवान ने जो बनाए रखो, बाको कौन जवाब दे सकत। तो वह बंदी थी, वह अकड़ के ठाड़ी हुई गई, माने के सुन ऐसी तैसी तेरे भगवान की, खुदा खुदाई से ना चूका, बंदी राण होने से रही। तू अपने खुदा से कह दीजिए जाऊ को मार दे, हम फिर कर लेंगे ब्याह। और फिर तू सुन, तुम घूंघट मारे बैठी हो,
रोज जूता खाती हो। हम जी से ब्याह करे वो हमारे संग काम करन चलत है। दोनों कमा के लाउत हंस के खात हैं और पर के सोत हैं। और तुम रोज जूता खाती हो। हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि जो मरेगो तुम और नो ब्याह कर लिए। और हम इसलिए कर लिए कि जे औरत मरे दूसरों ब्याह कर लेते तो हम काहे ना आई। क्यों उसने कहा, खुदा को चैलेंज किया। खुदा खुदाई से ना चूके बंदी राण होने से रही। ये एक दो महिलाओं की बात नहीं है, ये इस देश के महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है और राम की प्राण प्रतिष्ठा करके सीता बनाई जाती है। हम अब सीता को नहीं बनने देंगे। हम इस देश की प्रत्येक महिला को प्रथम शिक्षा सावित्रीबाई फूले बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी समिति आई हुई है। अब ये समिति आपसे आह्वान करती है, पुरुष भाइयों से भी आह्वान करती है कि आप हमारे साथ आइए, गांव गांव चलिए। और जब तक हम अपनी इस आधी आबादी को ताकतवर नहीं बना देते, भगवान को चैलेंज करने वाली बंदी जैसा नहीं बना देते, तब तक देश अधूरा रहेगा। भाई बोलो, आधी आबादी हमारी कमजोर, तो हम ताकतवर कैसे बन जाएंगे? बाबर आएगा हमें मारेगा, अंग्रेज आएगा हमें गुलाम बनाएगा, हम बच नहीं सकते। और अगर बचना चाहते हैं तो हमें इस अपनी मातृ शक्ति को, अपनी इस बेटी शक्ति को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और ताकतवर ये तभी बनेगी जब गांव गांव में ये राम मंदिर बनाने वालों की संस्कृति के खिलाफ एक नई संस्कृति को आप जन्म देंगे। और ऐसी संस्कृति को जन्म देंगे जो संस्कृति बराबरी का दर्जा देगी। आदमियों में जातियां हैं, इन जातियों में ऊंच नीच है, इस ऊंच नीच को मिटा करके समानता का दर्जा जो देगी संस्कृति, इन महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने का, इन्हें ताकतवर बनाने का, इन्हें शिक्षित बनाने का जो संस्कृति काम करेगी, हम उसे लाने का काम करेंगे। और अगर हम नहीं लाते तो ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण दे रहे हूं, सोच लेना। हम बातें बना के फुसलाने नहीं आए, असलियत आपके सामने रखने आए। एक ऊंचा नीचा खेत है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा। उस खेत में आप फसल बढ़िया लेना चाहो ले ले, बढ़िया से बढ़िया ट्यूबवेल लगाना, ना तो जुताई बढ़िया कर पाओगे ना सिंचाई बढ़िया कर पाओगे। अगर उल्टा सीधा जोत करके बो भी दिया, पानी लगाया तो ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर की सूख के मर जाएगी, नीचे की डूब के मर जाएगी। मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? तो जब ऊंचे नीचे खेत में फसल बढ़िया नहीं हो सकती, तो ऊंचे नीचे समाज में औरत नीचे, आदमी ऊंचा, आदमी में पंडित ऊंचा और कुर्मी नीचा, चमारू से नीचा। तो ऊंचे नीचे समाज में बढ़िया समानता नहीं आ सकती, बढ़िया देश नहीं बन सकता, बढ़िया उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये बढ़िया समाज बनाने के लिए लोग यहाँ आए हैं। आप समझ गए ये बात सही है कि गलत है? तो